हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा अपनी बेटी और बहू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रमा की बहू को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। रमा की बहू कोमल पूरे दिन तो पूजा पाठ करती, लेकिन जैसे ही शाम होती उसे नॉनवेज खाने की तलब लग जाया करती। एक दिन सुबह सुबह रमा की पड़ोसन तारा उनके घर के आंगन में आकर उन्हें बुलाती है। रमा जी, ओ रमा जी, जरा बाहर आइए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ जी कहिए, क्या बात करनी है आपको, लेकिन जरा जल्दी कहिए क्योंकि मेरी पूजा करने का समय हो रहा है। अगर समय से पूजा नहीं करूँगी तो देर हो जाएगी। क्या आपके पास वक्त की कमी है? वो क्या है ना, मेरे मायके के पास एक श्राद्ध हो रहा है। क्या मैं आपकी बहू को ले जा सकती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो? हाँ हाँ जरूर ले जाओ, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि श्राद्ध कब है और किस समय आना है। वो क्या है ना कि दिन के समय तो श्राद्ध में जा सकती हूँ, लेकिन रात के समय शायद ना भेजूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, दोपहर का श्राद्ध है। मैं आपकी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अब मैं लेकर जा सकती हूँ आपकी बहू को। अरे मेरी बहू के कुछ अलग ही नखरे हैं। उसे रात होते ही पता नहीं क्या हो जाता है। बस मैं चाहती हूँ कि उसे रात को कहीं भी रुकने की जरूरत न पड़े, क्योंकि मुझे उसकी चिंता हो जाती है। अरे कुछ नहीं होगा आपकी बहू को, मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए। वैसे भी आपकी बहू छोटी बच्ची तो है नहीं जो किसी का भी हाथ पकड़कर कहीं भी चले जाए। छोटी बच्ची की बात नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जिसे देखकर तुमको झटका लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जा कहाँ रही हो? अगर हमारे जान पहचान के घर जा रही हो तो हम लेने आ जाएंगे। किससे बात कर रही हो माँ जी तब से, और ऐसी क्या बातें कर रही हो आप? जाओ पूजा पाठ कर लो, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। दोनों को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी कोमल अपने पति संस्कार से कहती है, सुनिए जी, अब मुझे नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। क्या हम इस श्राद्ध में नॉनवेज नहीं खा सकते हैं? हाँ, खा के देखो। अगर कोई कुछ कह दे तो मुझे मत कहना, पहले बता देता हूँ मैं। मुझे बेकार में सरदर्द नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम खाओगी तो मैं भी खा लूँगा। ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। दोनों आराम से बैठकर चिकन खाएंगे। लेकिन किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं क्या करूँ? कोई क्यों रोकेगा हमें खाने से? मैं तो सभी को दिखा कर खाऊंगा, देख लेना। कोई कितना भी रोक ले, मैं तो खा कर ही रहूंगा। हाँ तो मैं भी कहाँ पीछे हटने वाली हूँ, देख लेना। मेरा फेवरेट चीज यहाँ खा कर ही रहूंगी मैं। वाह, क्या नॉनवेज है! मजा आ गया ये सब कुछ खाकर तो। श्राद्ध का खाना कितना सिंपल होता है, इसलिए श्राद्ध का खाना सही नहीं लगता है। लो, अब तुम भी चिकन खा लो, और हाँ, जरा मेरे लिए भी बचा कर रख देना। हाँ पहले मुझे तो दे दो, बचेगा तो जरूर खा लेना। कब से मैं इस खाने का इंतजार कर रही थी, अब जाकर मुझे एक खाना खाने को मिला। कोमल, जरा आराम से खाओ। सभी लोग हम दोनों को घूर कर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने। संस्कार और कोमल को श्राद्ध में आए सभी लोग घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध में नॉनवेज जो खाया था। सभी लोग घूरते हुए उनकी ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तारा आकर कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और तुम, नाम तो तुम्हारा संस्कार है, लेकिन किसी के श्राद्ध में ऐसे नॉनवेज खाते हो तुम? अरे तुम दोनों को पता नहीं क्या कि किसी के घर में जब श्राद्ध हो तो नॉनवेज नहीं खाया जाता, मूर्ख इंसान। हमें पता है श्राद्ध के घर में ऐसा कुछ नहीं खाया जाता है, लेकिन शाम के समय हमें नॉनवेज चाहिए ही चाहिए। उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं। एक दिन तो कैसे भी काट लेती, इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की। यहाँ कोई भी नॉनवेज नहीं खा रहा, लेकिन तुम लोगों को देखो। अरे कुछ सीखो इन लोगों को देखकर। नहीं सीख सकते, मेरी बीवी और मुझे आदत है शाम के समय नॉनवेज खाने की, और किसी के अंदर संस्कार ना होने से क्या मतलब है? हाँ, मेरा नाम संस्कार है तो क्या हुआ? अब तो आपको मेरे नाम से भी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम, आप ही रख लो और खुश रहो। कैसे जुबान चला रहे हो? रुको, तुम्हारी माँ को सब कुछ बताती हूँ, तब जाकर पता चलेगा तारा से पंगा लेने का मजा। हाँ ठीक है, जाओ बता दो जाकर। अच्छे से देखना कहीं हमारी माँ जी भी नॉनवेज न खा रही हो। कोमल और संस्कार दोनों ही जिस किसी के भी श्राद्ध में जाते वहाँ जाकर नॉनवेज ही खाना पसंद करते। ऐसे ही एक दिन रमा की दूसरी पड़ोसन शर्मिला गुस्से में रमा के घर आती है।
रमा जी, आपके घर की कुछ चीजें मेरे आंगन में पड़ी है, अगर आपकी बहू आकर देखे तो अच्छा रहेगा। क्या हो गया शर्मिला आंटी, कोई परेशानी हो गई क्या, मुझे बताइए। तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। तुमने कल जो मांस खाया है उसकी हड्डी मेरे घर के आंगन में बिखरी पड़ी है। चलो जाकर देखो और साफ करो। जब खाने का इतना मन करता है तो अपने घर में इसकी हड्डियां भी संभाल कर रखा करो ना। तुम्हारी वजह से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। माँ जी, कल मैंने ये हड्डियाँ कूड़े में डाल दी थी, शायद गली के कुत्तों ने उस कूड़े के डब्बे से निकाल कर इधर उधर कर दी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आजकल हमारी गली में बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इतने कुत्ते। आप जाओ शर्मिला जी, मेरी बहू आपके घर के आंगन में पड़ी हड्डियों को साफ कर देगी। हाँ आंटी जी, आप जाओ, मैं अभी आपका आंगन साफ कर देती हूँ, साथ में उस जगह पर पानी से धुलाई भी कर दूंगी। हाँ, साफ तो करना पड़ेगा, सिर्फ पानी से नहीं बल्कि पूरे गोबर पानी से। फिर गंगा जल भी छिड़क देना, तब जाकर मेरा घर शुद्ध होगा। शर्मिला के कहते ही कोमल झाड़ू लेकर शर्मिला के घर पहुंच जाती है और झाड़ू करने के बाद गोबर पानी से धोकर गंगा जल भी छिड़क देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोमल हर बार ऐसे ही हरकत किया करती। कोमल की ऐसी हरकत देखकर उसकी पड़ोसन थक चुकी थी। एक दिन तारा और शर्मिला दोनों बाजार गए थे। तभी तारा शर्मिला से कहती है, शर्मिला जी, आपको नहीं लगता रमा जी की बहू कुछ ज्यादा ही नॉनवेज खाती है और हड्डियां हमारे आंगन में फेंक देती है? अगर बोलो तो बोलती है गली के कुत्ते ने फेंक दिया होगा लाकर, हमें नहीं पता। अरे ऐसा कुछ नहीं है तारा बहन, सब नौटंकी है इनकी, जानबूझकर करते हैं ये लोग हमारे साथ ऐसा। मुझे क्या लगता है ना कि इनके साथ भी ऐसा करना ही पड़ेगा, तब जाकर इनको कहीं समझ आएगा। हाँ, सुबह सुबह बहुत पूजा करने का शौक है ना, जब सुबह सवेरे घर के आंगन में ये नॉनवेज पड़ा मिलेगा तब जाकर इनको हमारी परिस्थिति का पता चलेगा। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। हम लोग नहीं खाते, लेकिन किसी से बनवा कर उसके आंगन में फेंक देंगे। दोनों पड़ोसन मिलकर हर रोज रमा के आंगन में चिकन फेंक दिया करती और रोज कोमल अपना आंगन साफ करती। ऐसे ही एक रोज शर्मिला और तारा रमा के घर के दरवाजे पर चिकन फेंक कर चली जाती हैं। जैसे ही अगली सुबह रमा अपने घर के बाहर अपना कदम रखती है, तभी उसका पैर चिकन पर देखती है और गुस्से में कोमल को बुलाती है। कोमल, कोमल, यहाँ आकर देख जरा, तेरे नॉनवेज ने क्या कर दिया है। राम राम राम, कुछ दिन पहले तो घर के आंगन में बिखरा पड़ा था, अब मेरे पैर में लग गया तेरा ये नॉनवेज। खाया नहीं जाता तो लाया भी मत करना। लेकिन माँ जी, मैंने तो कल का नॉनवेज पूरा खत्म कर दिया था। वैसे भी मैं जब भी नॉनवेज खाती हूँ तब पूरी हड्डियाँ फेंक देती हूँ, और इतना ज्यादा चिकन तो मैं कभी भी ना फेंकूं। तेरी हरकतों की वजह से ही परेशान होकर शायद किसी ने हमारे साथ ऐसा किया होगा, वरना आज तक कभी ऐसा किसी ने किया है? ये सब तेरे कारण ही हुआ है। लेकिन हड्डियां दूसरों के घर खाकर फेंकेगी तो ऐसा ही होगा ना हमारे साथ। लेकिन माँ जी, किसने किया होगा? कौन कर सकता है ऐसी हरकतें, वो भी हमारे साथ? मुझे तो शक हो रहा है तारा और शर्मिला आंटी की पड़ोसनों पर। किसी की भी हरकत हो, लेकिन अब तू ऐसे नॉनवेज खाकर किसी और के आंगन में मत फेंकियो, वरना किसी दिन हमारे घर के आंगन में नॉनवेज पड़ा हुआ मिलेगा। रमा ने अपनी बहू कोमल को बहुत अच्छे से समझाया और अब कोमल भी नॉनवेज खाना बंद कर देती है और ऐसे ही धीरे धीरे रमा के घर के आंगन से चिकन मिलना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।